वॉशिंगटन पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का जमकर स्वागत। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गुजराती में पूछा, केम छो? व्हाइट हाउस में मोदी के स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़े थे ओबामा। प्रधानमंत्री का पूरा गर्मजोशी से किया स्वागत। व्हाइट हाउस के ब्लू रूम में ओबामा ने पीएम के स्वागत में दिया डिनर। नवरात्र पर उपवास कर रहे मोदी ने सिर्फ नींबू पानी पिया। डिनर में मोदी के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव सुजाता सिंह भी मौजूद। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बिडेन, विदेश मंत्री जॉन कैरी और सुरक्षा सलाहकार सुजैन राइस भी डिनर में मौजूद, लेकिन मिशेल ओबामा डिनर में नहीं दिखी। डिनर से पहले मोदी और ओबामा के बीच हुई अनौपचारिक बातचीत। करीब 1.5 घंटे तक चला डिनर। डिनर के बाद मोदी विश्राम के लिए ब्लेयर हाउस रवाना। अमेरिकी राष्ट्रपति के भव्य गेस्ट हाउस में ठहरे हैं प्रधानमंत्री। आज अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलेंगे मोदी। द्विपक्षीय बातचीत में कई अहम मुद्दों पर होगा समझौता। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बिडेन और विदेश मंत्री जॉन कैरी मोदी के सम्मान में दोपहर में देंगे लंच। दोनों नेताओं से मिलेंगे प्रधानमंत्री। आज वॉशिंगटन मेमोरियल भी जाएंगे नरेंद्र मोदी। कल सुबह यात्रा खत्म कर स्वदेश लौटेंगे प्रधानमंत्री। न्यूयॉर्क में 3 दिन बिताने के बाद भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 3 बजे वॉशिंगटन पहुंचे मोदी। एयरपोर्ट पर उन्हें देखने जुटी भारी भीड़। हाथों में बैनर और मोदी के पोस्टर लिए खड़े थे लोग। मोदी के नारों से गूंजा वॉशिंगटन एयरपोर्ट। कार में बैठने से पहले लोगों के पास पहुंचे मोदी। लोगों से मिलाया हाथ। भीड़ में एक महिला ने मोदी का पकड़ा हाथ सुरक्षा कर्मियों ने दूर हटाया। एयरपोर्ट से ब्लेयर हाउस के रास्ते में सड़क किनारे मोदी की एक झलक पाने को लोग दिखे बेताब। मोदी के समर्थन में लगे नारे। व्हाइट हाउस के बाहर मोदी के स्वागत में लोगों ने किया गरबा और भांगड़ा नृत्य। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने बाद में जगह खाली कराया। अमेरिका में आतंकवाद पर प्रधानमंत्री का बयान। बोले, अलकायदा को फेल कर देगा भारत का मुसलमान। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उसके विषय में मुझे कभी एक बार CNN ने पूछा था कि अलकायदा का चल रहा है तो आपको क्या होगा। मैंने कहा हिंदुस्तान का मुसलमान अलकायदा को फेल कर देगा। न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के कार्यक्रम में बोले मोदी का, भारत में बाहर से आया आतंकवाद। मोदी ने कहा, भारत की धरती से नहीं उपजा आतंकवाद, इसे निर्यात किया गया है। देश के मुसलमान पर किसी को शक नहीं। आपने देखा होगा कि इतनी टेररिस्ट एक्टिविटी हमारे देश में चली है। टेररिज्म के कारण हम परेशान हैं, लेकिन सारे टेररिस्ट एक्टिविटी हमारे यहाँ एक्सपोर्टेड है। अमेरिकी थिंक टैंक CFR के कार्यक्रम में मोदी ने कहा, आतंकवाद गुड और बैड नहीं होता, सिर्फ आतंकवाद होता है। आतंकवाद पर मोदी ने अमेरिका पर भी ली चुटकी। कहा, अमेरिका को तब तक समझ में नहीं आया जब तक वो खुद अलकायदा के हमले का शिकार नहीं हुआ। इसके मैं उनको समझाता रहा। हमारी 15 मिनट का टाइम तय हुआ था, 1.5 घंटे की चर्चा चली, लेकिन मैं उनको समझा नहीं पाया। और इस बार वो मुझे समझा रहे थे टेररिज्म क्या होता है। वो इसलिए समझा रहे थे कि उस समय यहाँ ट्रेड सेंटर पर बम फूट चुका था, बम का धमाका हो चुका था। यानी जब तक हमारे गम में बम नहीं गिरता है तब तक हमें टेररिज्म का पता नहीं चलता है। मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी देशों को एकजुट होकर सामने आना होगा। टेररिज्म ये मानवता का दुश्मन है और जो भी मानवता में विश्वास करते हैं उन सबको इकट्ठा होने की आवश्यकता है। अफगानिस्तान को लेकर मोदी ने अमेरिका को दी नसीहत। कहा, अमेरिका को अभी वहां से अपनी फौज नहीं हटानी चाहिए। मोदी ने कहा, अगर अमेरिका ने फौज हटाने में जल्दबाजी दिखाई तो अफगानिस्तान का हाल भी इराक जैसा हो जाएगा। ऐसे यही रिक्वेस्ट की है कि आप जो विड्रॉल वाला डिफेंस का विड्रॉल का विषय है, इराक जैसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद इतना तेजी से विड्रॉ करने के बाद इराक का जो हाल हुआ, अफगानिस्तान में विड्रॉल की प्रोसेस बहुत स्लो होनी चाहिए। मोदी ने कहा, हम पड़ोसी देशों के साथ मित्रता चाहते हैं। बोले, चीन के साथ आपसी बातचीत के जरिए सुलझाएंगे विवाद।
चीन और भारत दोनों सक्षम है बातचीत के द्वारा अपनी समस्या का समाधान करने के लिए, और कई बातों में हमने चर्चा की है। वो चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम दोनों इस बात से सहमत हैं कि हम मिलकर के बहुत ही जल्द इस समाधान को करेंगे। एक सवाल के जवाब में बोले मोदी, कहा फूड सिक्योरिटी और ट्रेड फेलिसिटेशन एक साथ चलना चाहिए। देश में बिजली की समस्या को लेकर पूछे सवाल पर बोले मोदी, कहा देश में हर घर तक बिजली पहुंचाना हमारा लक्ष्य। हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, अपने एजेंडा में कहा है कि हम नेक्स्ट 5 ईयर में हिंदुस्तान के हर गांव में 24/7 पावर सप्लाई करेंगे, और ये संभव है। मोदी ने कहा हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण पर दिया खास जोर, कहा कैबिनेट में 25% महिलाएं। और आज मेरे फॉरेन मिनिस्टर भी महिला है, सुषमा स्वराज यहाँ बैठी है। मेरी फॉरेन सेक्रेटरी भी महिला है, और मेरी कैबिनेट में 25% विमेन है कैबिनेट मिनिस्टर। सीएफआर के कार्यक्रम में बोले मोदी, कहा भारत में लोगों के विश्वास के कारण विकास का माहौल बना है। मोदी ने कहा अमेरिका भारत में कई समानताएं, बोले भारत और अमेरिका दुनिया के काम आ सकते हैं। मोदी ने कहा हमारी सरकार स्किल डेवलपमेंट पर दे रही है जोर, निवेश के लिए नियम और व्यवस्था आसान कर दी गई है। उसकी चिंता यही है कि लो कॉस्ट प्रोडक्शन कैसे हो, इफेक्टिव गवर्नेंस की सुविधा कैसे मिलेगी। अगर इन बातों पर ध्यान दिया गया तो विदेश के लोगों को आकर के संभावनाएं बढ़ गया, और भारत जहां युवा देश है तो हम स्किल डेवलपमेंट पर बल दे रहे हैं। मोदी बोले हम लोक लुभावन राजनीति नहीं करेंगे, हमारी सरकार मेक इन इंडिया को लेकर आगे बढ़ रही है। न्यूयॉर्क में यात्रा के आखिरी दिन अमेरिका की 17 बड़ी कंपनियों के सीईओ से मिले प्रधानमंत्री, भारत में निवेश को लेकर बातचीत। 11 कंपनियों के सीईओ से नाश्ते पर मिले प्रधानमंत्री, 6 सीईओ से 1-to-1 मुलाकात। नाश्ते पर पीएम से मिलने वालों में पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नूई, गूगल के चेयरमैन एरिक स्मिथ, कारगिल के सीईओ डेविड मैकलेनन, सिटी ग्रुप के सीईओ माइकल कोबार्ट शामिल। 6 बड़ी कंपनियों के सीईओ से अलग अलग मिले प्रधानमंत्री। मोदी से मिलने वालों में बोइंग, आईबीएम, जीई, ब्लैक रॉक, केकेआर और गोल्डमैन सैक के सीईओ शामिल। कारोबार जगत के सभी दिग्गजों को पीएम ने दिया गिफ्ट, तोहफे में हस्ताक्षर किया हुआ चाय का डिब्बा सौंपा। मोदी से मुलाकात के बाद जनरल इलेक्ट्रॉनिक के सीईओ जेफरी इमलेट ने कहा मोदी के साथ अच्छी मुलाकात, हम भारत में निवेश करने को इच्छुक। मास्टरकार्ड के सीईओ अजय बांगा ने कहा मोदी से मिलकर अच्छा लगा, मोदी की जमकर की तारीफ। क्लियरली बताया है कि उनका फोकस है फर्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि ग्रोथ आएगी तो उससे नौकरियां आएंगी, जॉब्स आएंगे तो उसके साथ उनकी दूसरी बेनिफिट ये है कि लोगों की रोजगारी और हैप्पीनेस रहेगी। थर्ड, ही वांट्स टू क्रिएट क्वालिटी ऑफ लाइफ। तीनों के लिए उन्होंने बहुत क्लियरली। पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नूई ने मोदी को बताया शानदार पीएम। आईबीएम की पहली महिला सीईओ वर्जीनिया रोमेटी भी मोदी से मिलकर गदगद। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलरी क्लिंटन से भी मिले मोदी। पीएम ने दोनों को नाना नानी बनने पर दी बधाई। अमेरिकी मीडिया में भी छाए मोदी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा मोदी ने अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के बीच जगाई उम्मीद। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा मोदी ने मेडिसिन में साफ किया कि वे अमेरिका से क्या चाहते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने यहां के लोगों को चतुराई से रिझाया। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भी मोदी की जमकर की तारीफ कामयाब भारतीय अमेरिकन लोगों का बताया हीरो। आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद जयललिता की जमानत याचिका पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई। सजा के निलंबन को लेकर याचिका पर भी सुनवाई। सोमवार को शपथ ग्रहण के दौरान नए मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम नहीं रोक पाए आंसू। बाकी मंत्रियों ने भी रोते हुए ली शपथ। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अम्मा का आशीर्वाद लेने बैंगलोर पहुंचे नए सीएम। आज जयललिता से जेल में करेंगे मुलाकात।
जयललिता के समर्थन में उतरी तमिल फिल्म इंडस्ट्री। आज नहीं होगी किसी फिल्म की शूटिंग, एक दिन का उपवास रखेंगे। आज सिनेमा घरों में शाम 6 बजे तक नहीं दिखाई जाएगी फिल्में। जयललिता को हुई सजा के विरोध में लिया फैसला। एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने कहा, महाराष्ट्र में गठबंधन टूटने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, राहुल पर बोला सीधा हमला। शरद पवार ने कहा, राहुल और उनकी टीम सहयोगी दलों को हाशिए पर लाने की कोशिश में लगे थे। खासतौर पर यंगर लीडरशिप में एक कॉन्शियस थिंकिंग था कि अपनी पार्टी मजबूत करो, और अपनी पार्टी मजबूत करो तो अपने साथ जो है उनको मार्जिनलाइज करो। यंग लीडरशिप यानी आप किसकी बात कर रहे हैं? आप जरा खुलकर नाम लें। वहाँ एक टीम है यंगस्टर की, राहुल गांधी हो, उनके साथ बैठने वाले कई नौजवान। शरद पवार का आरोप, पृथ्वीराज चौहान ने जानबूझकर अफवाह फैलाकर एनसीपी को नीचा दिखाने की कोशिश की। शरद पवार ने कहा, महाराष्ट्र में गुजराती और मराठी का मुद्दा नहीं, बोले मोदी की लहर भी नहीं। एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे के ताने का हुआ शिवसेना पर असर, आनंद गीते देंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, मोदी के अमेरिका से वतन लौटने पर गीते मंत्री पद से देंगे इस्तीफा। राज ठाकरे ने शिवसेना पर साधा था निशाना, कहा था गठबंधन टूटने के बाद भी शिवसेना चाहती है केंद्र की सत्ता का सुख। दान उत्सव के लिए कई कंपनियों के सीईओ ने किया था रैंप वॉक, नामी गिरामी हस्तियां लेते रहे हिस्सा। दिल्ली के आराम बाग पूजा पंडाल में पहुंचे गायक और बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो। बंगाली संगीत पर झूमे लोग। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में रामलीला का मंचन, लजीज खाने के लिए स्टॉल भी बने।